मलूक नागर जी, भूत में ना जाएं, वर्तमान की बात करें। मलूक नागर जी, आप भी इसी गठबंधन का हिस्सा है, सुनिए क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी। आपको भी लगता है कि वाकई संभल पर सियासत ज्यादा हो गई, मुद्दा बड़ा बना दिया गया और दूसरे मुद्दे पीछे छूट गए? देखिए गौरव जी, ये देश संविधान से चलता है और इसमें अगर कहीं पे अक़लियत समाज के लोगों को या मुसलमानों के साथ भी कहीं अन्याय हो रहा है तो उसको हम पक्षधर हैं कि उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पर अगर संविधान से ही चलना है और आज अगर कोई तथ्य सामने आ रहे हैं और संविधान के अनुसार उनको न्याय मिलना चाहिए तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उनके साथियों के आज मुंह बंद क्यों है कि उन लोगों के साथ अन्याय हुआ 1978 के दंगे में, ये बाद में, या जो मंदिरों को ज़बरदस्ती बंद कराया। जैसे हम अगर बात कर रहे हैं कि अन्याय किसी के साथ भी ना हो, तो ये जब चुनाव आते हैं, जब तो यज्ञोपवीत पहनेंगे, मंदिर मंदिर घूमेंगे, अब इनके मुंह बंद क्यों हैं? खेती करनी है पर जगह कम है, कड़कनाथ मुर्गी पालन स्टार्ट करें और हर महीने 1 लाख से ज्यादा कमाएं। जानने के लिए फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। कि उत्तर प्रदेश में 1978 में जो लोगों के साथ अन्याय हुआ, जो मंदिर जबरदस्ती बंद कराए गए, जो आज खुल करके सामने आ रहे हैं, उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जो गुनाहगार थे जांच होनी चाहिए, जो गुनाहगार थे उनको सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस और उसकी साथी पार्टी इसमें कहने में झिझक क्यों रही है? मुझे तो ताज्जुब होता है कि अगर 370 की बात आए तो वहां विरोध करना है। नहीं, लेकिन मलूक भाई सुनिए 370 पर जाइए, अभी 370 पे बहस नहीं हो रही है, अभी बहस हो रही संभल पे। अगर 46 साल से एक मंदिर बंद था तो उसकी जिम्मेदारी आप केवल मुस्लिमों पर डालेंगे, दूसरे धर्म पर डालेंगे या स्थानीय प्रशासन पर भी डालेंगे? वो कहां सोया हुआ था 46 साल तक? 1978 में दंगे हुए और उसके बाद अगर एक धर्म विशेष को वो इलाका छोड़कर जाना पड़ा तो उसको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? कौन है उसके पीछे? उसको हम 100% उस समय की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उसकी फेलियरिटी मानेंगे, उस पे डालेंगे। उसने माहौल ऐसा बनाया, उस समय हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ और अगर आज कहीं मुसलमानों को कोई दिक्कत हो रही है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। 1947 में मुसलमानों की 23.5% हिस्सेदारी थी, 2010-2014 तक 1.5% हुई, 2024 में 4.5% हुई। अगर मुस्लिम लोग माननीय मोदी जी को, जैन जी को पसंद कर रहे हैं और एनडीए को वोट दे रहे हैं, इन राजनीतिक लोगों को ये रोटी हजम नहीं हो रही, ये उकसा करके दंगा कराना चाहते हैं। दंगे के बगैर इनकी रोटी हजम नहीं होती है। ठीक है, ओके, मैं कांग्रेस पार्टी से इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले रशीद शरीफ साहब। ओके ठीक है नागर साहब, ओके आ रहा हूं। अभी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों के पास आ रहे हो। रशीद शरीफ साहब, संभल के बारे में आपने देखा होगा, एक और मंदिर मिलने की बात कही जा रही है वहां पर, लेकिन फिलहाल एक मंदिर जो 1978 से बंद पड़ा है, 46 साल पहले, उस पर अतिक्रमण भी किया गया, उसके कुएं के ऊपर स्लैब भी डाल दी गई और वहां पर वो मंदिर 46 साल से बंद था। क्या आपको लगता है कि नहीं कि उस इलाके के दूसरे धर्म के लोगों की यह जिम्मेदारी थी कि वहां पर असुरक्षा का माहौल पैदा नहीं होने देते? और जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात कही जाती है, जिसका उदाहरण दिया जाता है, असल में उसका एग्जाम्पल वहां सेट किया जाता और एक मंदिर को 46 सालों से बंद करने की नौबत नहीं आती। तब होती गंगा जमुनी तहजीब, जब वो कहते हैं कि नहीं ये मंदिर खुलेगा, इस पर हिंदू भाई आएंगे, पूजा करते रहेंगे, इस पर ताला डालने की कोई जरूरत नहीं है। प्रशासन की बजाय अगर दूसरा संप्रदाय उसको खुलवा कर रखता और वहां पर पूजा करवाता, क्या तब नहीं होती गंगा जमुनी तहजीब? बिल्कुल गौरव जी, बराबर गंगा जमुना तहजीब के साथ ही ये मुल्क चलने वाला है। संविधान हमारा यही सिखाता है और हर एक मजहब को यही इजाजत देता है कि आप अपने मजहब में चलिए, आप अपनी इबादत करिए, आप अपनी मस्जिद में, आप आपकी मंदिर में। यहाँ पे अगर ये 3,000 3,500 मंदिरों को खोदते गया, मस्जिद में खोदते गए, जब तक हिंदुस्तान खत्म हो जाता, जब तक अगर आप ये सोच रहे हैं, आपकी जो सोच है संभल में इतने लोग मरे, 50 साल का किस्सा आज लेके अगर बैठ रहे हैं आप, अगर वही गुजरात का मैं निकालता हूँ, गुजरात में मुसलमानों, अगर ये हिंदू मरे संभल में, तो मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि हिंदू नहीं मरा, वो भारतीय मरा। वो अगर गुजरात में अगर मरा, मुसलमान ने मरा, वो भारतीय मरा। अगर ये एहसास हमारे को होता है, ये एहसास अगर हमारा जाग जाता है, तो हिंदुस्तान समझ जाएगा।
आज अगर ये जो शर्मा जी बैठे हुए हैं, अरे मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया आपने। आप भारतीय नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, आप मुझे आंकड़े गिनाने लग गए। मैं आंकड़े गिना ही नहीं रहा हूँ, मेरे पास 1978 की पूरी स्टोरी है सर, पढ़ूंगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे मामा नाम के एक शख्स के हाथ काटे गए, फिर पैर काटे गए, फिर उसका गला काटा गया। पढ़ दूं क्या? पढ़ दूं क्या? हाँ तो क्या वो अगर गलत था तो इसको आप इसको नहीं, अगर वो गलत था तो इसको आप जस्टिफाई कर देंगे? जस्टिफाई कर देंगे? तो उस नहीं तो आप दूसरे केस की आड़ क्यों ले रहे हैं? आप दूसरे केस की आड़ क्यों ले रहे हैं? मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं गंगा जमुनी, सुनिए मेरी बात सुनिए। गंगा जमुनी तहजीब तब नहीं होती जब वो मंदिर आज चल रहे होते 46 सालों से, बंद नहीं होते, उन पर अतिक्रमण नहीं होता। होते कि नहीं होती बताइए? किस पर जिम्मा डालेंगे आप? उस आसपास की आबादी पर डालेंगे, नहीं डालेंगे? जिसकी हुकूमत थी उससे पूछिए, जो पुलिस कमिश्नर था उससे पूछिए। ये मुसलमानों का इसमें क्या है? एसपी अकेले किया जो हिंदू, कांग्रेस हिंदू, राहुल गांधी हिंदू, योगी हिंदू, कहाँ है मुसलमान इसमें मुसलमान कहाँ है सर? अरे पूरे लोग तो आप लोग जितने पार्टी आप गिना रहे पूरे हिंदू थे।